चित्रकेतु को अपने मृत पुत्र की आत्मा से मिला था ज्ञान। जानिए क्या है यह अद्भुत कथा। शूरसेन देश में प्राचीन समय में चित्रकेतु नाम के एक राजा थे। बुद्धि, विद्या, बल, धन, यश, सौंदर्य, स्वास्थ्य आदि सब था उनके पास। उनमें उदारता, दया, क्षमा, प्रजावात्सल्य आदि सगुण भी पूरे थे। उनके सेवक नम्र और अनुकूल थे। मंत्री नीति निपुण तथा स्वामी भक्त थे। राज्य में भीतर बाहर कोई शत्रु नहीं था। राजा के बहुत सी सुंदरी रानियां थीं। इतना सब होने पर भी राजा चित्रकेतु सदा दुखी रहते थे। उनकी किसी रानी के कोई संतान नहीं थी। वंश नष्ट हो जाएगा, इस चिंता से राजा को ठीक निद्रा तक नहीं आती थी। एक बार अंगिरा ऋषि सदाचारी भगवत भक्त राजा चित्रकेतु के यहाँ पधारे। महर्षि राजा पर कृपा करके उन्हें तत्वज्ञान देने आए थे, किंतु उन्होंने देखा कि मोहवश राजा को पुत्र पाने की प्रबल इच्छा है। ऋषि ने सोच लिया कि जब यह पुत्र वियोग से दुखी होगा, तभी इसमें वैराग्य होगा और तभी कल्याण के सच्चे मार्ग पर चलने योग्य होगा। अतः राजा की प्रार्थना पर ऋषि ने त्वष्टा देवता का यज्ञ किया और यज्ञ से बचा अन्न राजा को देकर यह कह दिया कि इसको तुम किसी रानी को दे देना। महर्षि ने यह भी कहा कि इससे जो पुत्र होगा वह तुम्हें हर्ष शोक दोनों देगा। उस अन्न को खाकर राजा की एक रानी गर्भवती हुई। उसके पुत्र हुआ। राजा तथा प्रजा दोनों को अपार हर्ष हुआ। अब पुत्र स्नेहवश राजा उसी रानी से अनुराग करने लगे। दूसरी रानियों की याद ही अब उन्हें नहीं आती थी। राजा की उपेक्षा से उनकी दूसरी रानियों के मन में सौतिया डाह उत्पन्न हो गया। सबने मिलकर उन नवजात बालक को एक दिन विष दे दिया और बच्चा मर गया। बालक की मृत्यु से मारे शोक के राजा पागल से हो गए। राजा को ऐसी विपत्ति में देख उसी समय वहां देवर्षि नारद के साथ महर्षि अंगिरा आए। वे राजा को मृत बालक के पास पड़े देख समझाने लगे, राजन, तुम जिसके लिए इतने दुखी हो रहे हो वह तुम्हारा कौन है? इस जन्म से पहले वह तुम्हारा कौन था? अब आगे वह तुम्हारा कौन रहेगा? जैसे रेत के कण जल के प्रवाह से कभी एकत्र हो जाते हैं और फिर अलग अलग हो जाते हैं, वैसे ही काल के द्वारा विवश हुए प्राणी मिलते और अलग होते हैं। यह पिता पुत्र का संबंध कल्पित है। ये शरीर न जन्म के पूर्व थे, न मृत्यु के पश्चात रहेंगे। अतः तुम इनके लिए शोक मत करो। लेकिन जब राजा नहीं माने तो देवर्षि नारद ने अपने पुत्र की आत्मा का आह्वान किया। फिर उससे पूछा कि जब माता पिता आपकी चिंता करते हैं तो आप उनके पास क्यों नहीं रहते? इस पर आत्मा ने पूछा कि मेरे माता पिता किस जन्म में थे? मैं अपने कर्मों का फल भोगने के लिए अनंत काल से देवताओं, मनुष्यों, पशुओं, पक्षियों आदि के रूप में जन्म लेता आ रहा हूं, जिसमें सभी प्राणी एक दूसरे के पिता और पुत्र, कभी शत्रु और मित्र बन जाते हैं। ये लोग मुझे अपना पुत्र समझकर रोने के स्थान पर अपना शत्रु समझकर प्रसन्न क्यों नहीं होते? आत्मा सनातन है जो कभी नहीं मरती और शरीर क्षणभंगुर है जो सदा मरता है। फिर ये लोग व्यर्थ क्यों रोते हैं? यह कहकर आत्मा चली गई। लेकिन जीवित आत्मा के इन प्रश्नों से राजा चित्रकेतु का मोह भंग हो गया। उदास मन के साथ देवऋषि और महर्षि के सामने उपस्थित हुए। तब देवर्षि नारद ने भगवान शेष नारायण की प्रार्थना और पूजा शुरू करने का निर्देश दिया और इसके साथ ही राजा चित्रकेतु को उनके दर्शन मिले और जल्द ही उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान की लंबी खोज शुरू कर दी और एक बड़े विद्वान बन गए और उन्हें विद्याधर का दर्जा दिया गया। दोस्तों, यह कथा बहुत ही साहसिक संदेश देती है कि आपके नश्वर जीवन से परे केवल आपके कर्म ही आपके साथ चलते हैं और मृत्यु के बाद आप बिल्कुल अकेले होते हैं। इसलिए सदैव अच्छे कर्म करने पर जोर दें।